एक्सपायर होने वाला होता है प्रोडक्ट 500 येन चैलेंज। खांसी की दवाई होती है ना, कफ कोल्ड वाली, उसके साथ तो रोज ही जाती है क्या ग्रोसरी लेने। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग में। और आज के इस व्लॉग में मैं चैलेंज करने वाली हूँ कि 500 येन चैलेंज। ये है जापान का 500 येन और इंडिया के हिसाब से ये होता है अप्रोक्सीमेट 250 या 300 के अराउंड। मैं देखती हूँ 500 येन में मैं एक दिन की 2 बंदों की ग्रोसरी कर सकती हूँ कि नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। जब तक मैं शूज पहनती हूँ आप इंजॉय करो ये वाली क्लिप्स। तो हमने ऑर्डर किया था, वो आ गया। अमेजोन में से जनरली क्या होता है, वो बस गेट के बाहर रख जाते हैं, अपना फोटो क्लिक कर लेते हैं। फिलहाल मैं इसे अंदर लेती हूँ। इट्स मैं आई थिंक डिटर्जेंट होगा। खुल जा भाई। तो अब हमने सोचा कि जितने भी ग्रोसरी के आइटम्स हो गए ना, हम ऐसे ही ऑर्डर किया करेंगे। एक तो घर पे बढ़िया डिलीवरी हो जाती है, दूसरा सस्ता पड़ता है। ब्लिंकिट की तरह सुपर फास्ट नहीं आता, बट हाँ जल्दी आ जाता है। हमने ये परसों रात को किया था ऑर्डर और आज मंडे मॉर्निंग आ भी किया ये। तो सबसे पहले तो देखते हैं इसमें है क्या इतने बड़े बॉक्स में, क्योंकि हमने तो सिर्फ सर्फ एक्सेल प्लस टिश्यू पेपर ऑर्डर किए थे। उसके अलावा तो आई डोंट थिंक हमने कुछ भी ऑर्डर किया था। आई थिंक इसमें टिश्यू ही है। खुल जा। देखो टॉयलेट पेपर है इसमें। ओ भाई, बार बार उधर लाने से बेटर हमने सोचा था अब ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया करेंगे। एक तो रीजनेबल पड़ता है, दूसरा बार बार ड्रग स्टोर नहीं जाना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहला काम है लॉन्ड्री। आई नो सबसे बोरिंग काम होता है ये, बट वही बात है यार, ज़रूरी भी है और डेली लाइफ में रूटीन ही ये है। मैं लॉन्ड्री हमेशा सुबह करती हूँ, ताकि एक तो पूरे दिन में अच्छे से सूख जाते हैं और शाम को फोल्ड होके रखे जाते हैं। रात को लॉन्ड्री में मज़ा नहीं आता, एक तो सारे दिन कपड़े बाहर रहते हैं और दूसरा फिर सुबह तक सूखते भी नहीं है। 2 दिन का काम हो जाता है। अगर सुबह लॉन्ड्री करते हो तो सुबह हो जाता है। और ये जापान की वॉशिंग मशीन देख लो, इतने सारे इसमें फीचर है, बट मैं हमेशा एक ये बटन प्रेस करती हूँ, ये पानी सेलेक्ट करती हूँ और मोड, देन स्टार्ट, और ये ऑल गुड। अभी ऑटोमेटिक पानी ले लेगी और कपड़े धुल जाएंगे मोटे मोटे आधे घंटे में, जब तक मैं बाकी काम कर लेती हूँ। आज के वेदर की बात करूँ तो आज काले बादल छाए हुए हैं, धूप बिल्कुल भी नहीं है। और जापान में मार्च में भी बहुत ज़्यादा ठंडी है भाई। अब तक भी टेम्परेचर 4-5 डिग्री चल रहा है। फील्स लाइक वही 1-2 चल रहा है। तक एक राउंड होता है लॉन्ड्री का। ये जो कल वाले कपड़े रखे, कल मुझे टाइम ही नहीं मिला, कल रात को बहुत लेट आए, तो ये फोल्ड करने रह गए थे, इनको भी फोल्ड कर देते हैं और ये सारा मैस क्लीन करते हैं। लॉन्ड्री हो गई है, बस अब इन्हें तार पे डालते हैं। मौसम तो और ख़राब होता जा रहा है, पता नहीं आज सूखेंगे कि नहीं सूखेंगे कपड़े, बट बारिश तो प्रिडिक्टेड नहीं है। बेस्ट पार्ट ये है, और हवा भी कम है आज, कम क्या है ही नहीं, तो इसलिए थोड़ी ठंड भी कम लग रही है। अदरवाइज़ हवा के साथ बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। और मुझे सबसे बोरिंग काम लगता है कपड़े। पहले इन्हें मशीन में डाल, पहले तो इकट्ठे करो सारे कपड़े, फिर मशीन में डालो, फिर इनको धो के लाओ, फिर अब इसे सुखाओ, फिर कुछ कपड़ों पे प्रेस करनी होती है, कुछ कपड़े फोल्ड करके रखने होते हैं, वो करो। बहुत लंबा प्रोसेस है यार। 1 hour later. जल्दी से रेडी हो जाते हैं, सारा काम हो चुका है। और एक सेकेंड, ब्लेंडर हो गया। सबसे पहले करेंगे स्किन को मॉइस्चराइज, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जापान की सर्दियाँ बहुत ज़्यादा ड्राई होती है ये, तो उसकी वजह से स्किन ना बहुत ज़्यादा रफ होने लग जाती है। और आज हवा नहीं चल रही है, तो मैंने सोचा कि आज मैं पहनूंगी ये रेड स्वेटर, प्लस इसे लेदर जैकेट के साथ थोड़ा सा एक लेयर और दे दूंगी। और अगर आपको ये मॉइस्चराइज़र मंगाना है पिलग्रिम का, तो आप किसी भी फ्लिपकार्ट अमेज़न किसी भी ऐप से मंगा सकते हैं। बट अगर आप पिलग्रिम से मंगाते हैं तो एक तो ओरिजिनल प्रोडक्ट आएगा, दूसरा आप हमारा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा ऑफ मिल जाएगा। करेंगे थोड़ा सा हैंड को मॉइस्चराइज। हैंड के लिए ना बहुत बेस्ट है, बेस्ट। और इंडिया के कंपेरेटिवली जापान में ये थोड़ा सस्ता आता है। शियालिया जी ज़्यादा मुझे मेकअप वेप
कर पाता नहीं है। बस मैं एक मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ ताकि थोड़ा सा ड्राई ना हो स्किन, और दूसरा एक सनस्क्रीन। ये एक नया ही सनस्क्रीन है जो मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही लगाना स्टार्ट किया है। तो ये है तो वैसे बहुत बढ़िया, बट थोड़ा सा ऑयली सा है। ऑल सेट। इसे पहन लेते हैं बढ़िया से ईयरिंग। और अभी मैंने ना माइक नहीं लगाया हुआ है, शायद आपको पानी चलने की आवाज़ आ रही होगी। वो एक्चुअली मैंने दूसरा राउंड और लगा दिया है। पहले नॉर्मल कपड़ों का था और अब मैंने लगाया है गर्म कपड़ों का। और लिपस्टिक में मैं यूज़ करती हूँ स्विस ब्यूटी, हमेशा मैं यही यूज़ करती हूँ बस। ऑल सेट। और अब पहन लेते हैं जैकेट। बस अब थोड़ी सी कंघी और कर लेते हैं। और बाल थोड़े ऑयली लग रहे थे तो मैंने सोचा कि चोटी कर लेती हूँ। वीकेंड आते आते ना सारे बाल ऑयली हो जाते हैं, और मैं फ्राइडे को वॉश करूँगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि चोटी कर लेते, चोटी में इतना पता नहीं चलता। तो अब दुविधा में है, राउंड कंप्लीट होने वाला है, सोच रही हूँ सुखा कर ही जाती हूँ ताकि आऊँगी जब तक थोड़े और ड्राई हो जाएंगे और जल्दी सूख जाएंगे। कितना वेदर चेंज होता है एकदम। सुबह मैंने आपको दिखाए थे कितने काले बादल, और अब देखो एकदम बढ़िया सूरज चमक रहा है, ब्लू स्काई है, और हवा भी नहीं है। बेस्ट पार्ट बस हवा ना चले, बाकी मुझे यहाँ का सारे वेदर अच्छे लगते हैं। हवा चलने के बाद ना मुझे ऐसा लगता है कब जाएगी ये ठंड। जापान में जब भी मैं बोलती हूँ ना कि ग्रोसरी लेने जा रहे हैं, तो मेरे मोस्टली रिश्तेदार मुझे ही बोलते हैं तो रोज ही जाती है क्या ग्रोसरी लेने, हर दूसरे ब्लॉग में ग्रोसरी। मैं कहा भाई एक बात बताओ, तुम लोग डेली दूध लेने जाते हो? कह रहे हम जाते हैं। मैं कहा बस फिर हम लोग भी दूध ही लेने जाते हैं उसको, बस जापान में आके हम ग्रोसरी बोलने लगे हैं। डेली दूध तो लाना ही पड़ता है। जैसे बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, दिल्ली एनसीआर में दूध घर पे आ जाता है, ठीक है, आप ब्लिंकिट कर लेते हो। अगर आप अमूल वगैरह ले रहे हो, अगर आप कंट्री डिलाइट ले रहे हो, तो भी घर पे डिलीवरी हो जाती है। बट हम छोटे शहरों में क्या होता है कि हम लोग दूध लेने जाते हैं किसी गौशाला से, या कोई गाय भैंस रखता है तो डोलू लेकर दूध लेने जाते हैं। तो सेम है मेरा भी कि दूध तो मुझे लाना ही पड़ता है। ये एक डेली लाइफ का रूटीन बन चुका है, डेली लाइफ का पार्ट बन चुका है। हमारे घर के पास था ये ड्रग स्टोर, और इतनी पास था कि भाई कभी भी आते जाते थे सामान ले आते थे। दिक्कत क्या हो गई कि ये 1.2 किलोमीटर आगे चला गया है। यहाँ पे थोड़ी बहुत अंदर आई थिंक शिफ्टिंग वगैरह हो रही है या क्लीनिंग वगैरह हो रही है, आई डोंट नो, तो हमें थोड़ा दूर जाना पड़ता है। घूमते फिरते नेचर का एंजॉय लेते हुए, जापान के खेत देखते हुए फाइनली पहुंच गई हूँ मैं ड्रग स्टोर। अब यहाँ से अपना चैलेंज शुरू होता है। 500 येन में क्या क्या लेना है। नो डाउट देखो इंडिया से तो महंगा है जापान, तब 500 येन में आप मेरे ख्याल से 2 या 3 आइटम, हार्डली 4 आइटम ले सकते हो बस। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आइटम लूँ, बट मुझे पता है क्योंकि अब मुझे एक एक चीज़ के प्राइस याद हो चुके हैं, तो मुझे भी लगता है कि मैं 2 या 3 ही आइटम ले पाऊँगी। क्योंकि यार 191 के अप्रॉक्स तो दूध ही आ जाएगा, बट मैं इस चैलेंज में थोड़ा सा स्मार्ट काम करूँगी। इस बार मैं दूध सस्ते वाला उठाऊँगी ताकि ये 500 येन में बहुत कुछ आए। चलो शुरू करते हैं। अब अगर दही की बात करूँ तो वैसे तो हम ये वाली दही लेते हैं, बट ये 192 की है, और सस्ते में 159 है, बट ये मीठी होती है, तो हम लोग ले लेते हैं ये वाली दही 181 में। तो 500 में से 181 माइनस करें तो मेरे पास बचे अब 319 येन। अब मुझे इसमें कुछ लेना है। आ जाते हैं मिल्क सेक्शन पर। तो मिल्क सेक्शन में देखो तो वैसे तो ये भी आई थिंक मिल्क ही है, और 154 येन में है यार। जनरली ये दूध 311 का होता है। क्या आज ड्रग स्टोर वाले भी मेरी हेल्प कर रहे हैं क्या? अदरवाइज मैं लेती हूँ
ये वाला दूध, ओ आज तो ये भी सस्ता है, 171 का है ये वाला। आज काफ़ी सारे दूध सस्ते हैं भाई, 160 में ये भी, और ये प्योर मिल्क है। ये है लो फैट मिल्क, तो मैं ये तो नहीं लूँगी क्योंकि मुझे इससे बढ़िया डील लग रही है ये होकाइडो का 100% मिल्क, और होकाइडो के डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत फेमस है, तो मैं इसे ही लूँगी। और ये 11 मार्च तक एक्सपायरी है इसका, आज है 10, तो एक ही दिन है, तो यूज़ हो ही जाएगा। अभी चाय पी लेंगे और कल दूध के साथ ओट्स वगैरह खाएंगे तो पूरा कंज्यूम हो ही जाएगा 1 लीटर आराम से, तो मैं इसे लूँगी, ये भी बच गया। अब दूध लेने के बाद मेरे पास बचे हैं सिर्फ 159 येन। 159 येन में देखते हैं कोई सब्जी भाजी। बार बार मेरे आगे पत्ता गोभी आ रही है, ये भी 105 की है, और स्ट्रॉबेरी 538 येन में है, तो इनमें से तो कुछ भी नहीं आ सकता मेरे पास 159 येन में। सो खीरे नहीं ले सकती 213, 159 में टमाटर भी नहीं आएंगे, लेट्यूस भी नहीं आएगी क्योंकि 170 की है, 159 ही बचे हैं। वो एग्जैक्ट 158 में ही आ रही है, बट मुझे ये चाहिए नहीं क्योंकि ये मेरे घर पे रखी है ऑलरेडी। और कुछ भी नहीं है। ऑफ में देखे तो ऑफ में भी कुछ नहीं है। अगर स्ट्रॉबेरी लूँ तो वो 250 की है, तो मेरे पास बचे सिर्फ 159 येन, तो मुझे उसी में कुछ लेना है। अब जो मुझे लग रहा है, पालक बढ़िया लग रही है 105 येन में, बढ़िया डील है। आटे में डाल के पालक के पराठे बना सकते हैं, रोटी बना सकते हैं, तो मैं सोच रही हूँ यही लेते हैं। ये सब लेने के बाद मेरे पास बच रहे 54 येन। देखते हैं फिर 54 येन में कोई ब्रेड आती है। तो यहाँ पे कुछ भी चीज़ 59 में नहीं है। कि मोची बॉल है छोटी सी, जो कि 12 को एक्सपायर होएगी, वो भी 98 की है, तो 59 में तो आई डोंट थिंक सो कुछ मिलेगा। आई थिंक मुझे को लगता है 59 मेरे सेव ही हो जाएंगे। तो भाई अपने बजट में है ये, बट आई डोंट नो ये कैसा टेस्ट करता होगा। कुछ तो चॉकलेट ब्रेड टाइप लग रहा है, नीचे ब्रेड है, ऊपर चॉकलेट की कोटिंग है, तो आई डोंट थिंक सो कि ये लेना बेटर है। कभी खाया भी नहीं है, और कैसा होगा राम जाने। लास्ट स्टॉप है ये वाला सेक्शन, बट इसमें भी सब कुछ 78, 98 ये आ सकता था, बट ये भी 68, इसमें भी 10 येन फालतू है। तो चलो चलते हैं, आई डोंट थिंक सो कुछ है। ये भी है 78 येन। ये है जापान के बेंतो बॉक्स। जापान में ना कुकिंग का बहुत कम क्रेज़ है, जनरली लोग प्रेफर करते हैं बेंतो बॉक्स लेना, और ये आपको हर जगह मिलेगा। 7-Eleven पे भी, मोस्टली स्टोर्स पे आपको बेंतो बॉक्सेस मिलेंगे, बट मोस्टली सब नॉन वेज होगा, तो आप अपना रिस्क पे खाएं। देखने में सुंदर लगता है, बट सब नॉन वेज है, बट वेजिटेबल्स भी काफ़ी है। अगर आप कोई भी बेंतो बॉक्स देखो, सब में वेजिटेबल्स वगैरह है, एग वगैरह है। कोई भी चीज़ आप देखो 100 से तो नीचे है ही नहीं। काफ़ी चीज़ें मुझे 78 में मिल रही हैं, बट अगेन मुझे सिर्फ 59 में ही लेना है। काफ़ी सारे तोफू रखे हुए वैसे 78 में, आज काफ़ी डिस्काउंट है हर। जनरली हम ये वाला तोफू लेते हैं, बट ये वाला तोफू 105 का है, तो ये भी अपने बजट में नहीं आता। ये बेस्ट है अगर एज एन इंडियन आप खाना चाहो वेज में, तो बहुत बढ़िया रहता है। तो भाई मुझे बजट में मिल गया है, ये 10 येन का है। ऑफ में था, मैं जा रही थी यहाँ से तो मेरी नज़र पड़ी। ये जनरली बनाना फ्लेवर का, और इसमें जिंक और कॉपर मिनरल्स हैं, तो मैंने सोचा चलो ये भी ले लेते हैं, एक आइटम तो ऐड होगा। नाउ वी हैव ओनली 59 माइनस 10, तो 49। ढूंढा बट कुछ नहीं मिल रहा है, तो मैं जा रही हूँ बिलिंग काउंटर पे, देखते हैं 500 येन में ये पूरा होता है कि नहीं। तो लो भाई, बिल एग्जैक्ट 456 का बैठा है। तो लो भाई, चैलेंज एक्सेप्टेड। 500 में से अभी भी मेरे पास 44 येन बचे हैं, और सामान आ चुका है। अब मैं मेन रोड से नहीं जाऊंगी, अब चलेंगे थोड़ा अंदर की साइड से, आराम से अपनी ये 10 रुपए की, 10 येन मतलब इंडिया के हिसाब से 5-6 रुपये, 5 रुपए की ड्रिंक पीते हुए। इसमें मैंने ट्रांसलेट करके देखा, इसमें जिंक कॉपर सब कुछ है, तो चलो क्रॉस करते हैं।
बेस्ट पार्ट ऑफ जापान देखो, एक्सपायर होने वाला होता है प्रोडक्ट, उसको सबको ऑफ में लगा देते हैं और काफ़ी लोग खरीदते भी है। तो इसी बहाने वो यूज़ भी हो जाता है प्रोडक्ट और स्टोर को नुकसान भी नहीं होता। कुछ तो ये बनाना फ्लेवर वाला है, ऐसा लग रहा है खांसी की दवाई होती है ना कफ कोल्ड वाली, उसके साथ बनाना खा रहे हैं। बिल्कुल वैसा ही टेस्ट है इसमें, बट चलो कोई नहीं। वैसे इस पे लिखा हुआ है कि एक दिन में आपको 3 ड्रिंक पीनी चाहिए, उससे आपकी बॉडी को जो जिंक और कॉपर चाहिए होता है वो पूरा हो जाता है। बट मैं तो फर्स्ट टाइम ही पी रही हूँ। ओके ओके टेस्ट है, क्योंकि दवाई का भी आ रहा है और केले का भी आ रहा है। जापान की स्कूल बस कितनी क्यूट होती है ना, पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं कैप्चर कर पाई हूँ और पूरी नहीं कर पाई। बहुत ज़्यादा क्यूट है, ये मेरे से काफ़ी दूर है, जब तक मैं जाऊँगी ये चली जाएगी, तो इसलिए मैंने सोचा यहीं से जूम करके दिखाऊं। जापान के खेतों में आपको पानी की फैसिलिटी हर जगह मिलेगी, हर खेत में आपको ऐसे ऐसे देखने को मिलेगा। ये जनरली पानी के लिए होता है, आप इसमें पाइप लगाओ और अपनी खेती को मस्त पानी दो, और बहुत ही इजी सिस्टम है, बस इसे रोटेट करना है। हमारे हरियाणा में क्या होता है, पानी का भी नंबर आता है, पहले नहर आती है, फिर नंबर आता है कि आज XYZ घर की बारी है, वो पानी लेगा, फिर दूसरे घर की बारी है, वो पानी लेगा, ऐसा होता है। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ सबके खेतों में कनेक्शन दिया होता है पानी का और सब अपना वाटर यूज़ करते हैं। सच बताऊँ, इसको पीकर इतना कड़वा मुँह हो गया है ना, मन कर रहा है बस अब घर जाके जल्दी से पानी पी लूँ या बढ़िया सी चाय पी लूँ। बहुत बेकार हो गया है, मैंने इसलिए पी लिया यार, एक तो पैसे लगे हैं, दूसरा कुछ फ़ायदा ही करेगा जब जिंक और कॉपर है और इसके अच्छे बेनिफिट्स भी लिखे हुए थे। फाइनली घर पहुंच गए, जल्दी से अब बस पानी पीना है बस। वैसे तो आप लोगों ने मेरी उसमें पिछली क्लिप में देख ही लिया, फिर भी मैं दिखा देती हूँ। मैं लाई हूँ ये पालक, जो है 105 येन की सीजनल सब्जी है, मार्च में बहुत बढ़िया पालक आती है, इसलिए थोड़ी सस्ती भी मिल गई। और दूसरा आपको पता ही है, मिल्क, क्योंकि चाय के लिए ज़रूरी है, सुबह ब्रेकफास्ट में ज़रूरी है। और ये मिल्क मैं फर्स्ट टाइम लाई हूँ, होकाइडो का है, बेस्ट मिलेगा। अगर मेरे पास ज़्यादा पैसे होते ना, मैं 2-3 लेके आती और खीर बनाती बट मेरा चैलेंज था 500 येन का, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे एक्सेप्ट करे। ये है दही, जो आई थिंक 181 येन की थी, और 10 येन का वो गंदा सा प्रोडक्ट आपने देख ही लिया। बाकी बस यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ऐसे ऐसे और भी चैलेंज दिखाऊं, तो आप मुझे कमेंट में सजेस्ट करो कि मैं और कौन कौन से चैलेंज कर सकती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।